नमस्कार, रेड 18 इंडिया में आपका स्वागत है। खास खबर के साथ मैं हूं मानसी कनेरिया। लोधी समाज का इतिहास बहुत बृहद है। इस समाज ने राष्ट्र हित में अपना बलिदान दिया है। वीरांगना रानी अवंतीबाई ने 25 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों से लोहा लिया। अपने बृहद समाज के इतिहास को पढ़े समझे। वीरांगना रानी अवंतीबाई की प्रतिमा लगाना मात्र उद्देश्य नहीं है, उनके विचारों को और सिद्धांतों को जीवन में आत्मसात करें, माताओं बहनों को सम्मान दें। यह बात कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जल शक्ति और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने सुर्की विधानसभा क्षेत्र के ग्राम किटुआ में आयोजित वीरांगना रानी अवंतीबाई के मंदिर निर्माण और लोधी समाज की धर्मशाला निर्माण के भूमि पूजन के अवसर पर कही। मंत्री पटेल ने कहा कि वीरांगना रानी अवंतीबाई के जीवन से हमें सीखना चाहिए कि हमें अपनी बहन बेटियों को आगे बढ़ाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में हो या खेल के क्षेत्र में हो, उन पर विश्वास करके उन्हें प्रगति के पथ पर पहुंचाना चाहिए। पटेल ने कहा कि वह समाज प्रगति करता है जो कुरीतियों से बाहर निकलकर दिशा और बढ़ाता है। पटेल ने अपने संबोधन में समाज को संबोधित करते हुए कहा कि संकल्प में विकल्प नहीं होता, सीढ़ियों और बैसाखी में अंतर होता है। सीढ़ियां ऊपर तक नहीं पहुंचती और बैसाखी अपाहिज बनाती है। क्योंकि राजपूत लोधी समाज अलग नहीं होते। आधे राजपूत आधे लोधी हम भी हैं, आधे राजपूत आधे लोधी आधे राजपूत आप भी हो। हम सब मिलके पूर्ण हो जाते हैं। आप मध्य प्रदेश के बाहर जाओ तो राजपूत को लोधी कैसे आए। तो हम जब कांग्रेस पार्टी में थे तो लोधी समाज के वोट हमें मिलते तो थे, मगर हमारे प्रेम व्यवहार में हम जितनी वोट चाहे उतनी कम से कम संख्या में ले जाते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का समाज शुरू से भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता आया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी के चुनाव हम लड़े, वो भारतीय जनता पार्टी में आपके आशीर्वाद से आप लोगों ने मुझे बुलाया और आपके आशीर्वाद से हम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव लड़े। तब इस समाज ने दोनों हाथ से आशीर्वाद दिया और वही कारण है कि मैं 41,000 से जीता। कांग्रेस में जीता 21,000 से और भारतीय जनता पार्टी में जिताया आपने 41,000 से। तो ये आपकी आस्था, आपका प्रेम, आपका विश्वास है, क्योंकि ये समाज समझती है कि प्रदेश में किसी ने विकास किया, देश में किसी ने विकास किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज सारे किसान बैठे हैं, हमारी समाज के अधिकार लोग किसान हैं। एक किसान ऐसा नहीं होगा जिसको प्रधानमंत्री किसान सम्मान के रूप में उसके खाते में पैसा नहीं जा रहा हो। सारे लोगों को किसान सम्मान निधि के रूप में 10,000 रुपया उसके खाते में आ जाते हैं। वो आपका एक सम्मान है। आज तक किसी पार्टी ने, आप उठा के देख लो 50 साल का इतिहास, किसी पार्टी ने किसानों का तौलिया डार का सम्मान नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जहां नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, हमारे केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी ने, सारे लोगों ने मिलकर किसानों के सम्मान की न केवल भूमिका निभाई बल्कि सम्मान के रूप में खाते में पैसे डालना शुरू किया। आज मैं भी पहली बार 25 तारीख को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है। बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब हम रानी अवंतीबाई की बात करते हैं तो एक बार सवाल और उंगली हम सबको अपनी तरफ करनी चाहिए। जरा हिसाब लगाइए, 1858 और 2022, तब आपको पता चलेगा कि 160 साल से ज्यादा पहले ये लोधी समाज के वो लोग थे जिसकी 25 साल की बहू बेटी ने अंग्रेजी हुकूमत को चुनौती दी और बलिदान की परंपरा को आगे बढ़ाया। आज अपनी माँ बहनों के साथ, बेटियों के साथ आपका बर्ताव है।
रानी अवंतीबाई की जब बात होती है तो कहते हैं कि उनसे अच्छी घुड़सवारी कोई कर नहीं सकता, उनसे ज्यादा अच्छी तलवार कोई चला नहीं सकता था। अंग्रेज जब 2 बार उनसे परास्त हुए तो मुखबिरी की गई, पता किया गया इसको मारा कैसे जाए। कहते मुखबिर ने कहा कि जब तक रानी अवंतीबाई के शरीर पर बख्तर है, रानी अवंतीबाई को मारा नहीं जा सकता। ये कहानी सिर्फ वीरता की नहीं है, ये कहानी है उस हौसले से कि जो आपके पास, आपके पूर्वजों के पास था। तो मेरा पहला प्रश्न है, ये हौसला आपका कहां चला गया? क्योंकि आपने अपनी बहु बेटियों को बराबरी का दर्जा नहीं दिया, उनकी योग्यता का ख्याल नहीं रखा, इसलिए आप अपने आप को पिछड़ा मानते हैं, आप अपने आप को गरीब मानते हैं, आप अपने आप को कमजोर मानते हैं। और कहते हैं कि जब उस समय पितरों का समय था, इसलिए अभी तक रानी अवंतीबाई की मृत्यु का निश्चित समय नहीं। जो तारीख हम मनाते हैं बलिदान की, वो सही नहीं है, इस पर भी विवाद है। कहते हैं वो पितरों का समय था और तर्पण करने के लिए परिवार में कोई था नहीं, तो वो नदी में तर्पण करने के लिए स्नान किया। उस समय उन्होंने बख्तर उतारा, तब उन पर हमला हुआ और तब वो शहीद हुई। कहते हैं शरीर में बख्तर होता तो महारानी को मारा नहीं जा सकता। ये जो चीजें हैं, ये चीजें हम सब कहानी के समान पढ़ते हैं और उसके बाद अपने आप अपने रास्ते पर चले जाते हैं। मूर्तियां लगाने से रानी अवंतीबाई अमर नहीं होगी, उसके रास्ते पर चलने से अमर होगी। ये बात हम कार्यक्रम था, इसमें रानी अवंतीबाई देवी जी की नाम पर यहाँ एक बहुत बड़ा कटुआ गांव, जो कि राहतगढ़ क्षेत्र के पास आता है, यहाँ पर धर्मशाला मंगल भवन का भूमि पूजन हुआ और सभी लोगों की मांग थी यहाँ के रानी अवंतीबाई जी का एक प्रतिमा भी यहाँ लगाई जाए। तो प्रतिमा की घोषणा भी हुई है, तो यहाँ एक प्रतिमा लगाई जाएगी। मंगल भवन का पैसा आ गया है और इस कार्यक्रम में केंद्र के मंत्री भारत सरकार के आदरणीय प्रहलाद पटेल जी शामिल हुए। हमारे सभी लोधी समाज के विधायक यहाँ शामिल हुए और बहुत ही तादाद में करीब 5000 लोग इस पूरे प्रांगण में आज बड़े अति उत्साहित होकर इस कार्यक्रम में शामिल हुए। बहुत सारी चर्चाएं हुई। रानी अवंतीबाई की वीरता के बारे में भी हमारे वरिष्ठ समाज के मुखियों ने बताया कि कैसे 1857 की क्रांति में उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी थी इस देश की आन बान और शान के लिए, अंग्रेजों से लड़ते हुए। आज ये बहुत बड़ा कार्यक्रम